Good morning, students. Today I am present here with part 4 video of class 8, chapter 1, rational number. Students, आज से पहले मैंने अपनी क्लास लिया है ऑलरेडी क्लास 8 का, और उस सभी वीडियोस को आप जो प्रीवियस वीडियोस है उसको आप जब देखेंगे तो उसमें आपको आप जितनी भी जरूरी चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उन सभी चैप्टर्स को उन सभी पॉइंट्स को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर रैशनल नंबर. आई होप कि अभी से पहले जितने भी मटेरियल्स आपको मिले हैं उसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज लास्ट टॉपिक क्लियर करेंगे अपना, जो कि है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. आई होप आप सभी लोग अपना बुक देखते होंगे, टाइम टू टाइम अपने क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, तो आपने जरूर देखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से बात क्लियर कर लूं कि क्लास 6 में जब आप लोगों ने होल नंबर पढ़ा था और क्लास 7 में इंटीजर्स पढ़ा था, तो उस दौरान आप सभी लोगों ने इन सभी पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस किया था. जब आप लोगों ने होल नंबर्स को पढ़ा था तो वहां क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन सभी पॉइंट्स को ऑलरेडी पढ़ा था, और उसी पॉइंट्स को, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग रैशनल नंबर में डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये सारी प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर के साथ भी फॉलो करती है या नहीं करती है. नाउ स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपने सारे एग्जांपल्स को देखते हैं और चेक करते हैं. तो यहां पर हमारा पहला प्रॉपर्टी आता है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मैं एक साथ ही सारे फंक्शंस के लिए, मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए चेक करता जाऊंगा. तो मैथमेटिकल फंक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो भी हैं फंडामेंटल ऑपरेशन, उसको लेकर के. तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम एडिशन को चेक करेंगे. इस एडिशन को चेक करते हैं हम लोग. नाउ स्टूडेंट्स, चेक क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? व्हेन we add two rational numbers, their result will be a rational number. This is the closure property for addition of a rational number. कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो rational number है. rational number फर्स्ट a by b प्लस c by d, दो हमारे पास rational number है, और इन दोनों का सम जो आएगा, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो रैशनल नंबर आना चाहिए, कंपलसरी होता है. चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल चेक करते हैं, लाइक 1/2, 3/4. चलिए दोनों का एडिशन निकालते हैं, देखते हैं चेक करके. एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 2 + 3 = 5/4. तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है. ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है. अब स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैं डिफरेंट लूंगा. यहां पर तो मैंने दोनों ही रैशनल नंबर पॉजिटिव लिया था. तो हमें क्या करना है कि हर तरह से, मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों ही नेगेटिव नंबर्स, सभी केसेस में सम निकाल करके चेक करना है. और ये चेक करना है कि क्या हर कंडीशन में ये जो हमें रिजल्ट देता है वो एक रैशनल नंबर ही देता है क्या, ये चेक करना है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं. -7/3 प्लस 5/4. नाउ स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे हम लोग, 12 आएगा, 3 से 4 टाइम्स 4, तो -7 × 4 प्लस 4 3 टाइम्स में 5 × 3, दैट इज -28 + 15/12
दैट इज यहाँ 28 यहाँ माइनस के साइन के साथ है और ये प्लस के साइन के साथ है। काम किस चीज का होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का काम होगा। 28 प्लस 15 दैट इज 13। बड़े नंबर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया हम लोगों ने, प्लस माइनस ऐसे सब्ट्रैक्शन हुआ है हमारा, दैट इज द रिजल्ट। और क्या ये रैशनल नंबर है? तो ऑफकोर्स ये रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स। तो आपको सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप हर कंडीशन में, क्योंकि हर एग्जाम्पल्स को बोर्ड पे करना पॉसिबल नहीं होगा, बट हाँ याद रखेंगे हमेशा कि क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए, एडिशन के रैशनल नंबर के एडिशन के लिए हर केस में, हर एग्जाम्पल में एक्सेप्टेबल है। चाहे वो नंबर पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों ही नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, हर कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग क्लियर कर चुके होंगे इस पॉइंट को। मैं बता रहा हूं, अब इसे नोट करेंगे कॉपी पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर, ये तो क्लियर है हमारा कि हर केस में जब दो रैशनल नंबर का सम निकालेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्ट जो होगा वो एक रैशनल नंबर के फॉर्म में ही होगा। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहां फिर से हम लोग दो नंबर लेते हैं, a बाई बी माइनस c बाई डी। ये क्या हर केस में एक रैशनल नंबर हमें देगा? तो चेक करना है हमें, चेक करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, चेक करते हैं हम लोग यहाँ रैशनल नंबर देता है या नहीं देता है। चलिए यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा तो उसका जो रिजल्टेंट होगा इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। चलिए यहाँ एग्जांपल लेते हैं 1/2 माइनस 3/4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम हर तरह के नंबर को रख के देख सकते हैं, दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही निगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। हर केस में मुझे ये चेक करना है, ठीक है। हर केस में दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन जो है एक रैशनल नंबर आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां देख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर काम किस चीज का होगा, कौन सा फंक्शन काम करेगा, सब्ट्रैक्शन का। 3 माइनस 2 दैट इज 1, बाय नंबर माइनस का साइन है, माइनस 1/4। इज इट रैशनल नंबर स्टूडेंट्स? यस, दिस इज द रैशनल। ओके, ये एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ और बाकी हर कंडीशन में आपको चेक करना है। खुद से नोटबुक पर आप चेक करेंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट, एक मैं नेगेटिव नंबर लेकर के दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या स्टूडेंट सब क्लियर है? एक डिफरेंट एग्जांपल हो गया आपके पास। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कैल्शियम लेंगे, 4 आएगा 2 से, तो माइनस 2 2 4, 2 से करेंगे तो माइनस 10 माइनस 7। ओके स्टूडेंट, अब यहां देखेंगे हम कि यहां दोनों ही नंबर पे माइनस का चार्ज है, माइनस का साइन। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, -17/4। ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। इंटीग्रल्स में हम लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। जब दोनों नंबर पर सेम चार्ज हो तो वो दोनों का सम होता है उसके साइन के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, दोनों ही नंबर को दोनों नंबर का सम निकाला और उसके साइन चार्ज के साथ लिख दिया उसे। तो दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर दैट, क्लियर ना? ओके, जब फोकस कीजिएगा, आज लास्ट क्लास है आपका, होपफुली आज आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अब आपका काम होगा, जैसे मैंने एडिशन में 2 एग्जाम्पल्स आपको दिया था। एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें दोनों ही पॉजिटिव नंबर था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव था। 2 एग्जाम्पल्स बच गया था जिसमें दोनों ही नेगेटिव लेना था
और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना था, तो आप उसे खुद से करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहां सब्ट्रैक्शन का हो चुका है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ चेक करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग कि जब दो रेशनल नंबर हमारे पास है और उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो क्या वो एक रेशनल नंबर हमें देता है, ये चेक करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 7/4 इंटू 6/3। ये दो रेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अगर चाहें तो इसे मल्टीपल करके लिख सकते हैं या फिर इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। यहाँ 2 to the 4, 3 to the 6, तो यहाँ 21/6 ये हमारा आंसर आया और दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर आप चाहते तो इसके बिना रिड्यूस किए हुए भी लिख सकते थे। 7 6 42 होता हमारा बिना रिड्यूस किए हुए, और 4 3 12, और फिर इसे रिड्यूस करके देखिए तो फिर बात वहीं आ जाएगी हमारी। देखिए 21/6 मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो ना? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ दोनों नेगेटिव नंबर लेके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर -5/4 इंटू -2/7। ओके स्टूडेंट, चेक करते हैं हम लोग। चेक करेंगे -5 इंटू -2/4 इंटू 7 दैट इज -10/28। ओके स्टूडेंट, चाहे जैसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 14 दैट इज -5/14 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर केस में देख रहे हैं यूजर प्रॉपर्टी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। हर केस में जब दो डिफरेंट रेशनल नंबर्स का सम निकाला हम लोगों ने, हमें रिजल्ट के तौर पे रेशनल नंबर मिला। सब्ट्रैक्शन निकाला, वहां भी रेशनल नंबर मिला। मल्टीप्लिकेशन निकाला, वहां पर भी रेशनल नंबर हमें मिला। इन लास्ट केस इन डिवीजन, ओके स्टूडेंट, डिवीजन में देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, यहां से चेक करते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि जब दो रेशनल नंबर का डिवीजन हो तो वो क्या हमें रेशनल नंबर ही देती है, ये हमें फाइंड आउट करना है, देती है या नहीं देती है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, 1/2 डिवाइड बाय 3/4 दैट इज 1/2 मल्टीपल। स्टूडेंट हम लोग जानते हैं a/b डिवाइड बाय c/d। इसमें क्या होता है, ये तो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो इसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है। तो दैट इज 4/3 कैंसल, दैट इज 2/3। ये फिर किस फॉर्म में चला गया, मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में चला गया, और वहां पर तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो is this a rational number? Yes, of course this is a rational number. Okay friends, any problem? No ना? चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 4/3 डिवाइड बाय -7/-9। ओके फ्रेंड, एनी प्रॉब्लम? तो सबसे पहले इसका काम होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। 4/3 मल्टीपल -9/7। ओके स्टूडेंट, -12/7। ओके स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो रेशनल। आप कोई भी नंबर ले सकते थे,
जीरो वाला भी एग्जाम्पल है तो कोई भी ले सकते हैं, लाइक एक जीरो का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ स्टूडेंट यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है डिवाइड के समय में, वो देखते हैं 10 मिनट। अब स्टूडेंट यहाँ देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 1/2 इज द रेशनल नंबर एंड डिवाइड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमें एक रेशनल नंबर लेना है तो हम इसे ले सकते हैं क्या? ये रेशनल नंबर हमारा लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है ही नहीं, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर जीरो है। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन तो हो नहीं सकता, बिकॉज की इसका डिनोमिनेटर हम जीरो नहीं ले सकते। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? और साथ ही साथ अगर हम इसे इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, ओके स्टूडेंट, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं लाइक 0/2, तो आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि हाँ सर ये तो हम लोग ले सकते हैं ना, ये तो पॉसिबल है क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो हाँ रेशनल नंबर तो ये है, ओके स्टूडेंट, रेशनल नंबर तो है, बट डिवाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फॉर ऑफ अ रेशनल नंबर। तो यहाँ याद रखेंगे कि यहाँ पर जो ये a/b डिवाइड बाई c/d है, जो इस कंडीशन में c एंड d डज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होता है। c और d दोनों ही जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? तो एक केस में मैंने आपको बता दिया। सेकंड केस देखते हैं हम लोग। अगर इसे हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो 1/2 मल्टीपल 1/0, इसका रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे इसमें? 1/0 एंड दैट इज 1/0, बिकॉज 1 into 1 1, 2 into 0 0। तो ये इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है क्या? तो ये रैशनल नंबर नहीं है स्टूडेंट्स। तो एक यहां पर प्रॉपर्टी लगा देनी होगी हमें डिवीजन के लिए, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन डिवीजन में हमें ये लिखना होगा कि c एंड d डज नॉट इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, तभी ये रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ये फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम हर सभी केसेस में इसे चेक करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले ये देखना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि कोई भी दो रेशनल नंबर का सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किसी भी ऑर्डर में, उसके ऑर्डर को अगर चेंज कर दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखना है, हमें ये चेक करना है क्या ये सभी फंक्शन के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। तो पहले हम लोग अपने एडिशन को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एडिशन में आते हैं तो एडिशन की बात करते हैं। तो यहाँ है a/b इज अ रेशनल नंबर प्लस c/d इज अ रेशनल नंबर, और इसके ऑर्डर को चेंज करके देखते हैं स्टूडेंट्स। c/d
प्लस a बाई बी, क्या ये दोनों ही कंडीशन में आपस में इक्वल होगा? अगर इक्वल होगा देन हम ये कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर जो है एडिशन के लिए फॉलो करता है। ओके, चलिए यहां देखते हैं 1/2 प्लस 3/4। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ इसका ऑर्डर हम लोगों ने चेंज कर दिया, पहले वाले नंबर को सेकंड प्लेस पे और सेकंड वाले को पहले प्लेस पे हम लोगों ने लिख दिया। और हाँ स्टूडेंट्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको हर तरह का एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना है घर पे, क्योंकि इस बोर्ड पे सारा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करवाया जा सके इतना नहीं टाइम होता है, इतनी स्पेस नहीं है, इतना समय नहीं होता हमारे पास। तो आपका काम है कि आप दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरह के कॉम्बिनेशन को लेकर के चेक करेंगे, और अगर कहीं पर इश्यू आती है तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हम लोग चेक करते हैं। यहां देखेंगे इसे सॉल्व करते हैं। 4 2 प्लस 3, इसे सॉल्व करते हैं। 4 3 प्लस 2, 5/4 इज इक्वल टू 5/4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों ही नंबर आपस में क्या है? इक्वल है स्टूडेंट्स, है ना, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि इस कंडीशन में ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं अपना। यहाँ पे यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर मैंने दोनों ही पॉजिटिव नंबर लिया था। अब आपके अकॉर्डिंगली मैं नेगेटिव पॉजिटिव लेकर के देखता हूं। तो यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूं -3/4 प्लस 5/6। ओके स्टूडेंट, तो इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। 5 बाई एग्जाम्पल नंबर ये भी एग्जाम्पल 2 है। 5/6 प्लस -3/4। ओके स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम ना? नो ना? ओके, चलिए इसका जब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 12। 3 टाइम्स -9 प्लस 6 2 टाइम्स 10। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे सेम आएगा। ओके, यहाँ 10 प्लस 14 तो -9। ओके स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? नो ना? ओके सर, अब इसे सॉल्व करते हैं। एक प्लस में एक माइनस में कौन सा फंक्शन काम करेगा? यहाँ सब्ट्रैक्शन का काम क्या होगा? सब्ट्रैक्शन का। 10 - 9 दैट इज 1, बड़े नंबर प्लस का साइन है 1/12। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो ना? दैट इज, एंड दिस इज आल्सो 10 प्लस माइनस -9/12, तो 1/12 ऑलरेडी हमें फाइंड आउट था, और इसे भी सॉल्व किया तो 1/12 आया। तो देखा हमने कि यहां पर भी क्या होगा, कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर की कंडीशन में भी ये क्या आया? हमारा इक्वल आया। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है? ये फॉलो करता है, बिकॉज क्योंकि दोनों ही नंबर, जो भी दो रैशनल नंबर था उसको किसी भी ऑर्डर में, उसके ऑर्डर को चेंज करके भी जब हम लोगों ने ऐड किया तो उसका सम क्या है? सेम है। हम लोग अपने फर्स्ट ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पे ओके स्टूडेंट, यहां चेक करते हैं हम लोग। यहां पर हमारे पास अब हम सब्ट्रैक्शन की कंडीशन क्या है? सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। तो यहां देखिएगा दो रैशनल नंबर है, क्या इस दोनों रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन 2 होता है, और इसके ऑर्डर को चेंज करने के बाद जो सब्ट्रैक्शन होगा, क्या दोनों ही केस में रिजल्टेंट हमारा सेम आएगा? तो चेक करके देखते हैं। 1/2 - 3/4 दैट इज 3/4 - 1/2। अब देखते हैं हम इस दोनों को चेक करके। तो यहां चेक करेंगे 4 2 - 3 दैट इज 4 3 - 2 दैट इज। अब यहाँ स्टूडेंट यहाँ गौर कीजिएगा जरा, क्या ध्यान देने की बात है, यहाँ प्लस माइनस फंक्शन किसका होगा? काम किसका होगा? माइनस का होगा। तो 3 - 2 दैट इज 1, बाई नंबर माइनस का साइन है, -1/4 एंड दैट इज 1/4। दिस इज द नेगेटिव रैशनल नंबर एंड दिस इज द पॉजिटिव रैशनल नंबर। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि इसके ऑर्डर को चेंज करने पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन के लिए जब हम लोगों ने ऑर्डर चेंज किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करवाना चाहा दो रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ये क्या ये फॉलो किया? नहीं किया। और इसी तरह से हम हर कंडीशन में उस नंबर को पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव नंबर था हमारे पास,
दोनों ही नेगेटिव नंबर हो सकता है। हर केस में आप बाकी 3 तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं, डिफरेंट नंबर्स को डाल सकते हैं। पहला पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव लेकर के, फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं। और हर केस में क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एडिशन में ये फॉलो किया था बट सब्ट्रैक्शन में ये नहीं किया। ओके, तो अगर कभी भी मुझसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, इस तरह का ट्रू फॉल्स में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी मतलब इस किसी भी ऑर्डर में अगर दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हो और उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो रिजल्टेंट सेम आता है क्या? नहीं आता है। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन के लिए आते हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए जब आएंगे, यहाँ हमारा थर्ड पेज है, मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ देखिए, मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ, इसमें फॉलो कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन, a by b multiple c by d, that is c by d is equals to into a by b। अब इसे चेक करके देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जब हम एग्जांपल लेंगे 1 by 2 into 3 by 4 is equals to 3 by 4 into 1 by 2। अब चेक करते हैं हम इसे 3 by 8 that is 3 by 8। तो देख रहे हैं हम लोग स्टूडेंट कि दोनों ही कंडीशन में रिजल्टेंट क्या आया? सेम आया। तो इसमें हम लोगों ने चेक किया कि जिस तरह से एडिशन में दो रेशनल नंबर का सम और उसके ऑर्डर को चेंज करने के बाद जो सम आ रहा था दोनों इक्वल आ रहा था, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी उसके ऑर्डर को चेंज करके जब हम लोगों ने मल्टीपल किया तो वो करेक्ट आ रहा है। और आप हर केस में देखेंगे, चलिए यहाँ हम दो नेगेटिव नंबर को लेकर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है -5/4 इंटू 6/7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये भी एक नेगेटिव ही लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी नेगेटिव नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, -6/7 इंटू -5/4। अब इसे चेक करके देखते हैं हम लोग, -30/28 सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस 30/28 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 30/28। तो हर कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये मतलब हर तरह के एग्जांपल्स को लेके चेक कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है? फॉलो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए रेशनल नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में क्या करता है? फॉलो करता है। ओके, जिस तरह से एडिशन में फॉलो कर रहा था उसी तरह से ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो सकता है। ओके, अब हम आते हैं लास्ट डिवीजन में। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं डिवीजन पे। तो सिर्फ हम अपने साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे डिवीजन का लगाते हैं और चेक करते हैं इसे। जब हम इसे चेक करेंगे, चलिए हमारे पास दो नंबर है, 1/2 डिवाइड बाई 3/4 दैट इज 3/4 डिवाइड बाई 1/2। इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 4/3, 3/4 इंटू 2/1। ओके स्टूडेंट, 2 यहां कितना है हमारा? 2/3 और यहां क्या आ गया हमारा? 3/2। इज दिस इक्वल? नॉट इक्वल। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि यह प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करती है। आप किसी भी केस में चेक करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, जो मैंने आपको बताया है, उन सब बातों पर ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट।